हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको एलएनआईपी में बीपीएड में एडमिशन लेना है तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास लास्ट का 1 मंथ ही बच रहा है और इस 1 महीने के अंदर आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। 14 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है अभी तक की डेट्स के हिसाब से। अगर आगे कुछ चेंजेस आते हैं डेट में, डेट को और एक्सटेंड कर दिया जाता है तो वो फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है तो 14 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 1 महीना पूरा आपके पास ऑलमोस्ट बच रहा है। अब इस 1 महीने में किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करें, क्या कौन कौन सी बुक्स आपको हेल्प कर सकती हैं, तो इस वीडियो में आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। बुक्स से अलग और कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जहां से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, सिलेबस क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम, और पेपर का क्या पैटर्न आएगा, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, कितनी ड्यूरेशन होगी, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें भी हम इस वीडियो में करेंगे। और बुक से अलग और क्या दूसरी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि आपका पैटर्न किस तरीके का होगा। देखिए, 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। रिटन एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो रिटन टेस्ट आपका कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। और उस 40 मार्क्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए 40 के 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे 40 के 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा आप, ठीक है। और दूसरी बात, 60 आपको मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि 1 आवर आपको दिया जाएगा। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है हर क्वेश्चन के हिसाब से। लास्ट ईयर 60 मार्क्स का पेपर हुआ था और 60 ही क्वेश्चन थे और 1 आवर उसमें भी मिला था। इस बार भी 1 आवर है, तो टाइम थोड़ा आपके पास अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात पैटर्न की पेपर के, मैंने आपको बता दिया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाएंगे। तो सिलेबस जो कि प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है वो 3 टॉपिक दिए हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? एक जनरल अवेयरनेस है, दूसरा है स्पोर्ट्स जीके और तीसरा टॉपिक है रीजनिंग। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये जो तीनों टॉपिक हमें दिए हुए हैं, एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्या कोई डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का, कोई डिवीजन है कि इस वाले टॉपिक में से, मतलब जैसे मान लेते हैं रीजनिंग में से कितने आएंगे, स्पोर्ट्स जीके में से कितने क्वेश्चन आएंगे, या जनरल अवेयरनेस में से कितने क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है इस तरीके का कि मार्क्स का कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि इस वाले टॉपिक में से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। किसी भी टॉपिक में से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है पेपर सेट करने वाले के ऊपर, किसने पेपर बनाया है और उसने कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन जनरली हम ये आम तौर से मतलब ये मान के चल सकते हैं कि एक टॉपिक से 10 to 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, ठीक है। इक्वली आएंगे, थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं 1-2, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको तीनों की बराबर प्रिपरेशन करनी है, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग की भी और दूसरे उनकी भी बराबर प्रिपरेशन करके चलनी है आपको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पैटर्न की, और सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 3 टॉपिक हैं। अब ये 3 टॉपिक आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक की डिटेल नहीं दी हुई है दोस्तों, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ टॉपिक्स की। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा सिलेबस के अंदर जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं, तो दोस्तों एक मैं बुक दिखा रहा हूँ आपको जनरल अवेयरनेस के लिए। एक ये देखिए, प्रतियोगिता दर्पण मंथली या ईयरली आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण, ये मेरे पास थोड़ा पुराना एडिशन है इसका, आप लेटेस्ट खरीदिएगा और एक पूरे 1 साल का खरीद लीजिएगा। इसमें से आपके जनरल अवेयरनेस काफ़ी कवर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं कुछ इसमें बता देता हूँ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं करंट अफेयर्स का एक इसमें आपको टॉपिक मिलेगा, करंट अफेयर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं इन्होंने, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इकोनॉमिक सिनेरियो में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको इस बुक से कवर हो जाएंगी जनरल अवेयरनेस की। और भी इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसके अंदर ये जो प्रतियोगिता दर्पण है दोस्तों, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिलेंगे, ऐसे वगैरह मिलेंगे, तो वो नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। इस बुक के बारे में बता दूं, ये बुक एक तो ईयरली आती है, मंथली आती है, 6 मंथ्स की भी आती है, बहुत सारे तरीके से आती है। तो अमेज़ॉन से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाएगी, बहुत फेमस है, कहीं भी मिल सकती है। तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैंने क्या बताया, सारी चीज़ें इसमें से आपको नहीं पढ़नी है, जैसे एस्से वगैरह सारी चीज़ें आप छोड़ेंगे। आपको मेन क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स इसमें जो दिया हुआ है वो पढ़ना है। ईयरली खरीदिएगा आप,
पिछले 1 से 1.5 साल के ही करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आर्टिकल्स मैंने बताया वो आपको नहीं पढ़ना है। इसमें दिया हुआ है ईयर एंड रिव्यू, ये सारी चीज़ें भी दी हुई हैं, तो वो भी आप पढ़िएगा कि ईयर एंड में क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। और इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो काफ़ी कुछ इस जनरल अवेयरनेस से इस बुक में से आपका कवर हो सकता है। और दूसरा इसमें स्पोर्ट्स जीके का पोर्शन भी है, तो जो सेकंड वाला टॉपिक है दोस्तों आपका स्पोर्ट्स जीके, वो भी इस पर काफ़ी कुछ कवर होगा, ठीक है। जो ईयरली है वो परचेज कर लीजिएगा, ईयरली से थोड़ा पहले के भी परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पिछले 1 से 1.5 साल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो करंट के क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो स्टैटिक जीके भी आ गया, करंट की जो जीके है वो भी आ जाती है इसके अंदर। तो करंट का तो आएगा ही आएगा पिछले 1 से 1.5 साल का, और स्पोर्ट्स जीके में से भी पिछले 1 से 1.5 साल का ही पूछा जाता है। और कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, वो स्पोर्ट्स में भी स्टैटिक जीके होती है, और जो आम जीके है उसमें भी स्टैटिक जीके होती है। तो वो आपको कहाँ से कवर करना है उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आपका करंट में हेल्प करेगा, ठीक है, करंट का पिछले 1 से 1.5 साल का हेल्प करेगा प्रतियोगिता दर्पण। जो स्टैटिक है वो उसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं, टारगेट फिजिकल एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। ये जो टारगेट फिजिकल एजुकेशन है इसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड आपकी जनरल नॉलेज कवर होगी, स्पोर्ट्स जीके जो सेकंड टॉपिक है आपका वो इसमें कवर हो जाएगा। अब ये टारगेट फिजिकल एजुकेशन जो बुक है वो किस तरीके से हेल्प कर सकती है LNIP के एस्पिरेंट्स को जो कि BPED के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका कंटेंट थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये मेरे पास 2020 का लेटेस्ट एडिशन है जो कि टारगेट फिजिकल एजुकेशन का है। तो इस बुक के अंदर जो है वो एक तो प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि LNIP का दोस्तों जो सिलेबस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर आप प्रीवियस ईयर मत करिएगा। इसमें पार्ट 1 में स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। पार्ट 1 में यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, स्पोर्ट्स एब्रीविएशन, नेशनल स्पोर्ट्स एंड फेमस कंट्रीज़, गेम्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स, इस तरीके की चीज़ें आपको करनी है स्पोर्ट्स जीके को कवर करने के लिए, ठीक है। नेशनल फेडरेशंस एंड देयर ईयर, किस ईयर में वो फॉर्म हुई, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी इसमें दिया हुआ है। जिस समय ये छपी थी उस समय का जो भी करंट अफेयर्स था वो भी, तो अभी क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है तो ये हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। तो ये बुक भी आपकी हेल्प करेगी। दूसरा इसमें एक चीज़ और दी हुई है, इसमें पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल्स, नेशनल एम्बलम ऑफ द कंट्री, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों बुक से प्रतियोगिता दर्पण ईयरली खरीदेगा आप, ये तो मंथली है, और ये टारगेट फिजिकल एजुकेशन, ये दोनों काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती हैं बुक। तो आप ये परचेज कर सकते हैं, इन दोनों बुक को आपको हेल्प करेंगी। और मैंने एक चीज़ आपको बता दी है, इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले आपको सॉल्व नहीं करने हैं, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ LNIP के BPED के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप IGI-PES की भी तैयारी कर रहे हैं LNIP के BPED के साथ साथ, तो फिर तो आपके लिए ये पूरी की पूरी बुक बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ LNIP की ही कर रहे हैं तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में DU के पेपर सॉल्व मत करिएगा, वो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होंगे। BHU के पेपर दिए हुए हैं, BHU के थोड़े बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, उसका भी थोड़ा सा डिफरेंट है सिलेबस, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है LNIP और BHU का, लेकिन वो भी थोड़ा सा अलग है, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब तीसरा पार्ट आता है रीजनिंग का। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ से पढ़ना है। एक चीज़ और है, स्पोर्ट्स जीके और करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर दोस्तों ज़रूर पढ़िए, क्या चल रहा है अभी क्या नहीं चल रहा। जैसे अभी आपने देखा कि जो मिनिस्ट्री है, पूरा हमारा जो कैबिनेट है वो पूरा बदल गया है पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से, मतलब पूरा ही नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स बदल गए हैं। तो वो सब देखिएगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बदल गए हैं, हेल्थ मिनिस्टर बदल गए हैं, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर बदल गए हैं, वो सारी चीज़ें भी देखिएगा। वीडियोस लेकर के आऊँगा मैं उन पर, तो आप समझ गए हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी जनरल अवेयरनेस की और स्पोर्ट्स जीके की। न्यूज़पेपर दोस्तों ज़रूर पढ़िए आप, ठीक है, और स्पोर्ट्स का पोर्शन भी पढ़िए, ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब तीसरा पार्ट आता है दोस्तों हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग की आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो रीजनिंग के बारे में दोस्तों मैं बता दूँ। देखिए रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको एक अच्छी बुक बता सकता हूँ। मैं जो प्रेफर करता हूँ बुक, वो एक ये वाली रीजनिंग की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, ये आप कवर पेज इसका देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मोटी सी बुक है ये,
मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर ये बुक ना भी खरीदें तो भी आपके लिए कोई दूसरी नॉर्मल सी बुक भी हेल्पफुल हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं और आपके पास सिर्फ 1 मंथ का समय है। और दूसरी बात, रीजनिंग का जो लेवल आता है बीपीएड के एंट्रेंस में वो बहुत हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आती है, बेसिक लेवल की रीजनिंग आती है। मतलब ये मान करके चलते हैं कि ये 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम जो बीपीएड का देंगे वो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स देंगे, तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही रीजनिंग आती है ना। तो ये बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही लें, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। मतलब रीजनिंग में कोई भी बुक आप खरीद लें तो कोई बहुत वैसा नहीं है कि यही बुक अच्छी है वही बुक अच्छी है, कोई भी खरीद सकते हैं आप। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो सारी बुक ही अच्छी है। मुझे ये थोड़ी अच्छी ज़्यादा लगती है दूसरों से, इस वजह से मैं रीजनिंग अगर कोई बोलेगा मैं कौन सी बुक रिकमेंड करूँगा तो मैं इसी वाली बुक को बोलता हूँ कि मैं यही बुक रिकमेंड करूँगा। लेकिन आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप यही लेंगे। अब रीजनिंग में दोस्तों आपको पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए रीजनिंग 3 तरीके की होती है, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल। अब आपको एनालिटिकल रीजनिंग को अलग हटाना है, उसमें से क्वेश्चन एलएनआईपी के पेपर में, जैसा कि मैंने पिछले सालों के पेपर देखे हैं, तो एनालिटिकल रीजनिंग में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। रीजनिंग में से क्वेश्चन आते हैं वर्बल रीजनिंग में से और नॉन वर्बल रीजनिंग में से। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आ जाता है, इसमें आ सकता है आपका जैसे कि वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। सीरीज़ वाले क्वेश्चन जो होते हैं, एक नंबर सीरीज़ होती है, लेटर वाली सीरीज़ होती है, इसमें ये वाला नंबर मिसिंग है या ये लेटर मिसिंग है तो यहाँ पर क्या आएगा, उस सीरीज़ को हमें पहचानना पड़ता है अपने थोड़े लॉजिक लगा करके, ठीक है। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी होती है, ठीक है। तो सीरीज़ वाले क्वेश्चन हो गए। और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स। आपको कुछ बहुत सारे ट्रायंगल किसी चीज़ में बने होंगे, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं इस पूरी फिगर जो आपको दिख रही है, या कितने सर्कल हैं इस पूरी फिगर में। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और टाइम स्पेस एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे एक ट्रेन इतने समय में इतना ट्रेवल कर रही है तो इतने समय में वो कितना किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वहाँ तक पहुँचेगी, वगैरह वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता दें इंपॉर्टेंट, इनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एनालिटिकल रीजनिंग में से क्वेश्चन जहाँ तक मैंने समझा है पिछले सालों के पेपर को देख करके, तो एनालिटिकल रीजनिंग में से क्वेश्चन नहीं आते। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में रीजनिंग में आपको नहीं पढ़ना, बेसिक लेवल की रीजनिंग यहाँ पर आती है, वो आप इजीली कर लेंगे, समझ लेंगे। और अभी कुछ दिनों बाद मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, 4-5 कम से कम वीडियोस में रीजनिंग पर लेकर के आऊँगा। मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें क्वेश्चंस कवर हो जाएं, ठीक है। रीजनिंग का पार्ट कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। इतनी बेसिक लेवल की रीजनिंग आती है, मतलब आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, जब उससे लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत आसान पेपर है रीजनिंग का, तो ठीक है। तो रीजनिंग तो दोस्तों आपका कवर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है कि आप यही बुक खरीदेंगे या वही बुक खरीदेंगे, जो बुक आपको अच्छी लग रही हो। कोई पतली सी बुक भी ले लेंगे ना आप, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर देगी, ठीक है। कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है रीजनिंग के अंदर। बाकी स्पोर्ट्स जी के मैंने आपको बता दिया है। 3 बुक मैंने दोस्तों बेसिकली आपको बताई हैं। एक तो ये टारगेट फिजिकल एजुकेशन बताई है, एक मैंने आपको प्रतियोगिता दर्पण बताई है, ठीक है, ईयरली वाली ले लीजिएगा। और क्योंकि 1 से 1.5 साल तक का पिछला पूछ लिया जाता है, तो आप जैसे कि अभी खरीदेंगे तो पिछले 1 साल का मिल जाएगा, तो उससे थोड़े पहले के भी आप मंथली 2-3 एडिशन खरीद सकते हैं, ठीक है। वो हेल्पफुल होंगे आपके। बाकी डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और अपडेट रहिए, मतलब है ना। ओलंपिक अभी आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 8 तारीख को ओलंपिक ख़त्म हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम कब होगा, 14 को होगा, ठीक है। हो सकता है 8 तारीख तक पेपर सेट ना हो, और हो सकता है पेपर 8 तारीख से पहले ही सेट कर दिया जाए। तो ओलंपिक को भी अपनी नज़र गड़ाए रखिएगा, ओलंपिक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इंडिया के कितने मेडल आए कितने नहीं आए, क्या परफॉर्मेंस रही, वो सारी चीज़ें भी आप स्पोर्ट्स जीके में देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैंने आपको पैटर्न बता दिया, मैंने कौन कौन सी बुक्स आप देख सकते हैं। इनसे अलग और भी दूसरी बुक्स अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप ले सकते हैं। मुझे जो रेकमेंड करना था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इनसे अलग और क्या सोर्सेज हो सकते हैं पढ़ने के, तो दोस्तों सोर्सेज बहुत सारे हैं। जैसे कि मेरी यूट्यूब वीडियोज़ हैं स्पोर्ट्स जीके पर। मैं एक बात और बता दूं, लास्ट ईयर 2020 के एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उस पर मैंने 5 पार्ट स्पोर्ट्स जीके पर बनाए थे। हर पार्ट में 25 क्वेश्चन से, इस तरह से टोटल 125 क्वेश्चन
मैंने पिछले साल बनाए थे, जो कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वैसे तो स्पोर्ट्स जीके पर बहुत हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसमें से छांट छांट के सिर्फ 125 क्वेश्चन मैंने बनाए थे पिछले साल। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो स्पोर्ट्स जीके के पाँचों पार्ट दोस्तों आप मेरी देखिएगा। उसमें स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में मैंने बताया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ओलंपिक से रिलेटेड भी है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड भी है। पिछले साल जो कुछ चला वो सारी चीज़ें आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो भी आप मेरी वीडियोज़ देखिएगा। दूसरी बात, मैं सोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ कि अदर सोर्सेज़ क्या हो सकते हैं। तो देखिए, मेरी यूट्यूब वीडियोज़ से अलग किसी अदर चैनल पर अगर कोई अच्छी वीडियो आपको मिल जाती है तो वो भी देखिए आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल से आप बिल्कुल कि मेरे चैनल पर ही डिपेंड रहेंगे कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ वही देख रहे हैं। नहीं, जहाँ से भी आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है, जो भी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा है, उसे देखिए। ठीक है, जहाँ से भी हेल्प हो रही है आपकी, गूगल से हेल्प हो रही है, गूगल की हेल्प लीजिए, किसी भी सोर्स से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब एक लास्ट बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सारी बातें तो हो गई सिलेबस से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर्स दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अभी 2021 चल रहा है, 2020 2019 का जो प्रीवियस ईयर का रिटन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था या उससे पहले का भी अगर आपको कहीं मिल जाता है तो दोस्तों उन्हें खुद सॉल्व ज़रूर करिए। ये पेपर्स इतने हेल्पफुल होते हैं आपके। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, हो भी सकते हैं, हो सकता है एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हो सकता है ना भी हो। आमतौर से क्वेश्चन रिपीट बीपीएड में नहीं होते, है ना। लेकिन पेपर सॉल्व करने से दोस्तों एक जनरल आइडिया आपको लग जाता है कि पेपर का पूरा पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरी इस पर भी यूट्यूब वीडियोस हैं। 2019 के पेपर मैंने सॉल्व किया था, 2020 का भी पेपर सॉल्व कर दिया है मैंने बीपीएड का। वो दोनों ईयर की वीडियोस आप देख सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स में बना रखे हैं मैंने, और बहुत डिटेल में दोस्तों मैंने एक्सप्लेन किया है। रीजनिंग के क्वेश्चन को तो मैंने खास तौर से बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है हर वीडियोज़ में अपनी। ठीक है, तो वो भी आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स। और अगर हो सके, अगर ये सब करने के बाद आपको थोड़ा टाइम मिले तो बीएचयू के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, कम से कम पिछले 2 साल के 19 के और 20 के प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं बीएचयू के पेपर में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो बीपीएड का पेपर होता है उसमें से। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं, जितने ज़्यादा दोस्तों एमसीक्यू सॉल्व कर सकें वो भी सॉल्व करिएगा आप, है ना। लास्ट के 1 मंथ में ये जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू उतने ज़्यादा सॉल्व करिएगा दोस्तों। ठीक है, और बाकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर कर दूंगा। स्किल टेस्ट आपका किस तरीके से होगा, तो उसमें कोई एक फंडामेंटल स्किल आपकी चेक करी जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम हर स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा, थोड़े समय में ही आपको जज कर लिया जाएगा कि आपकी स्किल कैसी है। ठीक है, तो उस पर भी आप मेहनत करिए, स्किल पर भी साइड बाय साइड आप मेहनत करिए और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पर फोकस बहुत अच्छी तरीके से करिए, रिटन एंट्रेंस टेस्ट पर। क्योंकि अगर रिटन को आप क्वालिफाई नहीं करते हैं दोस्तों तो आप स्किल टेस्ट नहीं दे पाएंगे। रिटन टेस्ट जैसे ही आपने डिस्क्वालीफाई किया, ख़त्म, उसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते, फिर तो आपका एडमिशन होगा ही नहीं। तो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, जनरल और ओबीसी कैटेगरी को 16 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं और SC ST कैटेगरी को 14 मार्क्स कम से कम लाने ज़रूरी हैं और EWS को भी 16 लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने वीडियो में बताई हैं आपने ध्यान से सुनी होंगी। कोई क्वेश्चन अगर बच गया है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आंसर आपका कर दूंगा। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो।